Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In the last lecture we have done regular Farsi method, but in this lecture we will start a secant method, right? So let's start. What is secant method? Secant method is used to find the root of a function, right? अब हम ये क्या करते हैं, हम लोग इसमें रूट फाइंड करते हैं. अब रूट फाइंड करते हैं तो इसे हम लोग इससे क्या बोलते हैं, रूट फाइंड एल्गोरिथम. ठीक है, रूट फाइंड करते हैं इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रूट फाइंड एल्गोरिथम बोलते हैं. इसमें हम लोग प्रोसीजर क्या करते हैं, इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है ना रूट की, वो निकालते हैं. फंक्शन का जो रूट है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं. और उस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को क्या मेथड अप्लाई करना पड़ता है, सक्सेशन ऑफ अ रूट ऑफ अ सीकेंड लाइन. ठीक है, तो देखो अगर हम नॉर्मली बोलें कि व्हाट इज़ अ सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड एक आइट्रेटिव न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल टेक्निक है जो किस लिए यूज़ की जाती है, फाइंड द रूट ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, अब फंक्शन किस फॉर्म में होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 0, राइट. सो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज़ अ सेकेंड फंक्शन, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये आइट्रेटिव न्यूमेरिकल मेथड है. ठीक है, टेक्निक है जो क्या यूज़ करती है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन फंक्शन. और वो फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 0 की फॉर्म वाला होना चाहिए, राइट. अब नाउ लेट्स सी कि हम लोग इसमें प्रोसीजर क्या करते हैं, क्या इसकी वर्किंग है. ठीक है, तो देखो वर्किंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल गैसेस से, राइट. तो देखो ठीक है, सबसे पहले हमें किससे स्टार्ट करना है, इनिशियल गैसेस से. तो इनिशियल गैसेस में क्या करेंगे, पहले हम ए पे वैल्यू चेक करेंगे और बी पे, कि ए पे वैल्यू ए या फिर आप एक्स नॉट ले लो, मैंने यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स वन ले रखा है, कि इस एक्स नॉट और एक्स वन पे आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव. ठीक है, अगर एक्स नॉट पे हमारे पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव और एक्स वन पे हमारे पास वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो हम लोगों को एक रूट मिल जाएगा जो नेगेटिव टू पॉजिटिव लाई कर रहा होगा, राइट. तो हमें मिल गया कि हमारे पास जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है. तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटरवल मिल जाएगा आपका जिसके अंदर रूट लाई करेगा. वो इंटरवल क्या होगा, एक्स नॉट से एक्स वन के बीच वाला. ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा क्या करेगा, रूट लाई करेगा, राइट. तो देखो अब नेक्स्ट क्या है, हमने फाइंड कर लिया है इनिशियल की रूट के लिए कौन सा हमें इंटरवल मिलेगा. फिर क्या करना है, सीकेंट लाइन ड्रॉ करनी है उसी पॉइंट्स के बीच में. जैसे मान लो तुमने एक्स नॉट निकाला, उस एक्स नॉट पे जो वैल्यू आई वो वैल्यू अपने कहाँ पे रखोगे, जो अपने जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 0. तो हमने क्या किया, इस जो हमने एक्स नॉट की वैल्यू ली है, लाइक हमने एक्स नॉट की वैल्यू ली है 0, तो हम लोग फंक्शन में वैल्यू 0 रखेंगे और साइन देखेंगे कि वो पॉजिटिव दे रहा है या फिर नेगेटिव दे रहा है, राइट. अब जो हमारे पास एक्स नॉट और एफ एक्स नॉट, इसका एक क्या बन गया, हमारे पास एक इंटरवल बन गया. ठीक है, जैसे हम पॉइंट्स मैप करते हैं ना ग्राफ पे, तो सिमिलरली तो एक हमारे पास एक्स नॉट मिल गया, उसी एक्स नॉट पे हमने फंक्शन की वैल्यू चेक करी तो वो क्या हो गया, एफ एक्स नॉट. सिमिलरली जो हमारे पास अगला पॉइंट था एक्स वन मान लो हमने 1 ले लिया, तो वो 1 और उस 1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, हम लोग वो चेक करेंगे. तो यहाँ से हम लोग ये जो हमने ये लिया है ना एक्स नॉट और एफ एक्स नॉट, जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए है एक्स और वाई की फॉर्म में, इससे हम एक सीकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, राइट. अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी कि कैसे ड्रॉ करेंगे, वो भी आपको पता चलेगा. देखो ये बताते हैं हम. ठीक है, तो देखो क्या होगा, मान लो हमारे पास ये एक लाइन दे रखी है आपको. ठीक है, हमने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले ली और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो इस पर हमने क्या किया, ये हमारे पास मान के चलो कि आपके पास ये क्या है, एक्स नॉट पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पे एक्स नॉट है आपका और यहाँ पे मान के चलो हमारे पास एक्स वन है. ठीक है, एक्स नॉट पे हमने माना कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे पास, एक्स नॉट और एक्स नॉट में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, राइट. अब हमने क्या लिया, एक हमने एक्स वन पॉइंट लिया. ठीक है, एक्स वन पे भी मान लो हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आ जाएगा, क्या आएगा, इस पॉइंट को क्या नाम दूंगी मैं, एक्स वन कोमा में एफ ऑफ एक्स वन, राइट. अब एक और पॉइंट लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स वन तक क्या आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है ना, मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट भी चाहिए, तो मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया. ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे क्या पॉइंट दे दिया, एक हमने एक्स 2 पॉइंट दे दिया. अब उस 2 पॉइंट पे मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ऊपर जाएगा मार्क, क्या हो जाएगा ये x2 कोमा में fx2, राइट. तो देखो अब जो हमारी सेकेंड लाइन ड्रॉ होगी वो कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ से था. ठीक है, फिर हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला. ठीक है, एक पॉइंट हमें
यहाँ पे मिला, तो हमारी जो लाइन जाएगी वो कैसे जाएगी, यहाँ गई, ठीक है, इस पॉइंट से कहाँ जाएगी, हमारे इस ऊपर वाले पॉइंट पे जाएगी, राइट। तो ये कैसे रूट लाइक कर रहा है, इसके बीच, ये तो हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव है तो इस पर तो लाइक करेगा नहीं, कहाँ करेगा, यहाँ से डायरेक्ट अपने वाले पे जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, x1 से x2। तो अब जो हम पॉइंट लेके चलेंगे अपने इंटरवल में, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेना पड़ता है, तो रिसेंट वाला नेगेटिव, पॉजिटिव से जस्ट ऊपर वाला, तो वो क्या होगा, x1 जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये x2, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 कॉमा में x2 जो हमारे पास इंटरवल आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और ये लाइन मिल जाएगी, ये और ये जुड़ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन, राइट। तो अब देखो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि हमारे पास सेकेंड लाइन क्या होती है, इसकी फिगर भी अभी आगे आएगी, बट मैंने आपको बना के दिखा दिया कि हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास फाइंड हो गया हमारे पास कि हमें इनिशियल पॉइंट भी मिल गया और हम लोगों को ये भी मिल गया कि हमारे पास कहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब वो जो हमने पॉइंट लिया है जहाँ पे सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आई मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पे अभी हमने देखा था कि ये x0 है, ये x1 है और ये x2 है, तो ये भी नेगेटिव दे रहा था, यहाँ से लाइन ऐसे जा रही थी फिर ऐसे जा रही थी, तो इंटरसेक्ट तो वो यहीं पे ही कर रहा है ना, ये x1 पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसने क्या बोला कि जहाँ पे सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे, उसी को हम क्या लेंगे, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, किसकी, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन किसकी, ऑफ रूट x2 की, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ आती गई, हमने x0 निकाला, उस पर फंक्शन की वैल्यू देखी, x1 निकाला, उस पर देखी, x2 निकाला, उस पर देखी। सिमिलरली अपने प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे पास एक डिज़ायर एक्यूरेसी अचीव्ड ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो देखो सेम होता है रेगुलर फाल्सी की जगह, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि हम लोग अपनी जो न्यू वैल्यूज़ आ जाती है ना उसको ही अपना आगे यूज़ करते जाते हैं, बस। उसमें क्या होता है, उसमें हमें प्रीवियस वैल्यू से भी काम होता है, पर इसमें खाली न्यू वैल्यू से ही होता है। फॉर्मूला देखो इसका भी सेम है और उसका भी सेम ही था, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में। क्या है, xn+1 इक्वल्स टू में xn-1 माइनस में xi-1 अपॉन में f(xi) माइनस में f(xi-1) इंटू में f(x-1). कब i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। अब देखो ये तो आपके पास फॉर्मूला था जो भी हमने पढ़ा, यही सेम फार्मूला हमने रेगुलर फाल्सी में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, इसी सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। तो देखो कोई भी आइट्रेशन जब हमारे पास f(xi+1) इक्वल्स टू में f(xi) हो गई, ठीक है, अगर हमारे पास i+1 की वैल्यू f(xi) के इक्वल हो गई, तो ये जो मेथड है ये कन्वर्ज करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डज नॉट कन्वर्ज नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा, ठीक है। ये जो है ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर हमारे पास जो आपके फंक्शन की वैल्यू है i+1 पे, वही फंक्शन की वैल्यू i पे मिल जाए तो ये मेथड कन्वर्ज करे ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये ड्रॉबैक है इस मेथड का ओवर दैट रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी में ऐसा हो जाता है जिसमें हमें श्योरिटी मिलती है कि भाई रेगुलर फाल्सी में जो तुम्हारे पास कन्वर्जेंस है वो गारंटेड है, मिलेगी, पर सेकेंड मेथड में गारंटेड नहीं है। अगर सेकेंड मेथड कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी, अगर देखो पहली बात तो कन्वर्जेंस मिले ये श्योर नहीं होता है सेकेंड मेथड में, ठीक है। कन्वर्जेंस का क्या होता है, श्योर, कन्वर्जेंस हमें मिले ना मिले ये श्योर नहीं होता है हमारे पास सेकेंड मेथड में। ये इसका ड्रॉबैक है कि ये कन्वर्ज करता है या नहीं करता है, ये हमारे पास नॉट श्योर होता है, ठीक है। बट देखो होता क्या है, ये तो अब हमें पता चल गया कि कन्वर्ज करे ना करे ये गारंटेड नहीं होता है। बट अगर एक बार ये कन्वर्ज करने लग गया ना तो इसकी जो कन्वर्ज की जो पावर है ना, मतलब जो कन्वर्ज करेगा बहुत हाईली रेट से करेगा, ठीक है। तो जो इसकी जो कन्वर्ज की वो होगी वो क्या होगी, बहुत हाई होगी। अगर ये कर गया तो पहली बात तो है कि करे ना करे वो श्योरिटी नहीं देता, पर रेगुलर फाल्सी श्योरिटी देता है कि वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। पर अगर ये कन्वर्ज कर जाता है तो इसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, बहुत ही फास्ट होती है, रैपिड होती है, राइट। तो देखो लिखा भी हुआ है कि अगर सेकेंड मेथड कन्वर्ज कर जाता है तो इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होती है वो क्या होती है, रैपिड होती है।
दैट ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड। जो रेगुलर फाल्सी मेथड है ना उससे भी बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। रेगुलर फाल्सी शॉर्ट ही तो दे देता है कि हाँ करेगा, पर हाई नहीं करेगा। अगर ये करा तो ये बहुत ज़्यादा हाई जाएगा रेगुलर फाल्सी से, ठीक है। अब देखो इसकी एडवांटेजेस क्या होती है। इसमें जो कैलकुलेशन होती है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की, वो इसको जो होती है सुटेबल बनाती है जहाँ पे डेरिवेटिव डिफ़िकल्ट हो जाए या फिर इम्पॉसिबल हो जाए ऑब्टेन करना, ठीक है। जनरली कन्वर्ज नहीं करता, पर अगर करता है तो फिर बाइसेक्शन और रेगुलर सबसे बहुत फास्ट करता है, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये हमेशा कन्वर्ज करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर इनिशियल अप्रोगेसिस जो है वो मतलब क्लोज़र नहीं है, बहुत कम क्लोज़र है, तो फिर ये कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना। अगर वो धीरे धीरे, मान लो इट कैन बी स्लोअर टू कन्वर्ज देन द एनआर मेथड। देखो सबसे जो फास्ट कन्वर्जेंस होती है वो क्या होती है, न्यूटन रेप्सन मेथड की। तो ये क्या करता है कि स्लो कन्वर्ज हो सकता है किससे, एनआर से, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग किसका यूज़, न्यूटन रेप्सन मेथड में किसका यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं ना। उसमें यही होता है कि एक्स आई माइनस में एफ ऑफ एक्स आई अपॉन में एफ डैश एक्स आई, तो उसमें डेरिवेटिव का यूज़ होता है इसलिए। अब देखो इसकी एप्लीकेशन कहाँ है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। देखो डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसकी कन्वर्जेंस एनआर से कम होती है, और पहले की कन्वर्ज करे ये श्योर नहीं है, पर करता है तो जब भी करेगा जब मतलब क्लोजर होगा तो कन्वर्ज करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस में देखो, एप्लीकेशन में क्या है कि नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए होता है, ये तो रेगुलर फाल्सी भी होता है, ठीक है, वेरियस फील्ड में। और इंजीनियरिंग फील्ड में आप इस इक्वेशन का यूज़ करते हो, सीकेंड्स की मतलब सीकेंड मेथड को यूज़ करते हो। फिजिक्स में भी यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जो अभी तुम कर रहे हो इसमें सब पॉलिनोमियल्स तो दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल की रूट फाइंड करने के लिए करते हो। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टिंग फ्लो की जो हमारे पास फ्लो ग्राफ चल रहा है उसको भी, मतलब जब हम मल्टी माइक्रोस्ट्रक्चर स्टील जो होता है ना, जब हम उसका यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम लोग किस मेथड का यूज़ करते हैं, सेकेंड मेथड का, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये मैंने अभी तुम्हें बताया कि फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये हमने बताया। अब इसमें देखोगे आप कि यही लिखा हुआ है कि अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये मेथड फेल हो जाएगा। कन्वर्जेंस इसमें गारंटेड नहीं होती, पर रेगुलर फाल्सी में कन्वर्जेंस होती है, और अगर इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस मिली तो बहुत ही तेज़ मिलेगी, ठीक है, मतलब बहुत ही रैपिड होगी, राइट। अब नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल की, इसे हमें सॉल्व कैसे करना है अब उस पर आते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू में कॉज एक्स। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 0 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, कॉज एक्स माइनस में एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू में 0, ठीक है। ये हमने बनाया क्योंकि कॉज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को रखा, बाद में एक्सपोनेंशियल और अपनी जो नॉर्मल एक्स की पावर है उसको लेके गए, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इनिशियल गैस करना है ना, तो इनिशियल में सबसे पहले 0 रखा, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस में 0 इंटू ई की पावर 0, तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिला आपको 1 मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है 1 पे, तो देखो ये टेबल से आपको वैल्यूज़ cos 1 की एग्जाम में दी जाती है, हम उसी टेबल में तो देखते हैं। और अगर हम नेट या फिर गेट का एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता ही है, तो उसमें हमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 1 पे की, तो cos 1 माइनस में 1 ई की पावर 1, ई की पावर 1 की वैल्यू तो हमें पता ही है कि 2.71 अराउंड होती है, तो 2.71 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। cos 1 की वैल्यू क्या होती है 0.50 समथिंग करके, ठीक है। अब इसमें से माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया। और जब 0 पे तुमने फाइंड किया तो क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था, तो एक पॉजिटिव मिला और एक नेगेटिव मिला, तो हमें रूट मिल गया कि कौन से इंटरवल में लाई करेगा, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मतलब कि एक x1 वाली और एक x0 वाली वैल्यू को लेके चलेंगे, तो अब जो हमारा रूट होगा वो कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके 1 पे, एक 0 पे और एक 1 पे, क्योंकि हमारे पास x0 0 है, ठीक है, और x1 क्या है 1 है। तो देखो अब जो हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल रखो, x0 हो गया x1 हो गया। उसमें क्या करते थे हम लोग, जब हम x2 निकालते थे
तो रेगुलर फाल्सी मेथड में आपको सिर्फ क्या ही चेंज मिलता था कि जब आप रेगुलर फाल्सी करते थे ना तो उसमें हम लोग क्या करते थे, रहता तो हमारे पास x1 ही था, x1 की हम अप्रॉक्सीमेशन कर देते थे। जैसे x1 के लिए कि 1 निकालेंगे, फिर x1 के लिए ही 2 निकालेंगे, x के लिए ही 3 निकालेंगे, है ना। अगर x1 में मत लो तो इसे खाली x से डिनोट करते थे, राइट। पर इसमें क्या होता है, इसमें नहीं, इसमें हम लोग रिसेंट वैल्यू का यूज़ करते हैं। रिसेंट कैसे कि मेरे पास x1 मिल गया, x0 मिल गया, मुझे क्या निकालना है, x2। जब मैं x2 निकालूंगी तो मुझे 1 और 0 दोनों का यूज़ करना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x0 माइनस में x1 माइनस में x0 f ऑफ x1 माइनस में f ऑफ x0 इंटू में इसके यहाँ पे एक और आ जाएगा इंटू में fx0। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें मुझे क्या करनी है, वैल्यूज़ रखनी है। तो देखो यही फार्मूला आपकी इसमें भी गिवन है। देखो क्या है, हमारे पास क्या था, सबसे पहले x0 मतलब 0 माइनस में 1, x1 क्या है 1 माइनस 0 अपॉन में f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है ये, तो हमने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे क्या आया, ये 1 इंटू में 1, तो हमने किया तो हमें क्या मिला 0.31467। अब इसमें हम अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ये तो हमें मिल गया। अब इसे फंक्शन की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है, 0.514 मतलब पॉजिटिव ही आ रही है। अब देखो इसमें ना क्या है, देखो अभी जो मैंने लिया था, मैंने तुम्हें बोला था कि रूट लाई करता है x0 से x1 है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पर अभी जो मैं इसमें लेके चली, मेरे पास तो x0 पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो फिर मैंने x1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई कोई रूल ही नहीं है कि आपको पहले नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है देन पॉजिटिव, नहीं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। जो आपकी रिसेंट वैल्यू आ रही है लेते जाओ। जैसे मैंने x2 के लिए x1 और x0 का यूज़ किया, ठीक है, x1 और x0 का यूज़ किया, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हम लोग साइन का ध्यान नहीं रखते। हम ये लोग ये भी ध्यान नहीं करते हैं कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है इस पॉइंट पे, ये भी हमें कोई मायने नहीं रखता, बट हम निकाल के दिखाते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है x3, तो x3 के लिए दो प्रीवियस वैल्यू x1 और x2, पॉजिटिव नेगेटिव कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ x1 और x2 रखेंगे। तो हमने रखा, अपनी वैल्यूज़ को पुट किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.44। अब इसमें फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, बट उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी फोर्थ आइट्रेशन करेंगे, देखो जब हमने थर्ड आइट्रेशन करी 4 की वैल्यू निकालने के लिए, तो यूज़ किसका किया, 2 और 3 का, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकाला तो यहाँ पे रखा x2 की वैल्यू, फिर x3 माइनस में x2 सॉल्व किया, क्या आया 0.5317, राइट। तो देखो अब आइट्रेशन नंबर 4 निकाल के देखते हैं। जब 4 की तो निकल गई, फंक्शन पे वैल्यू आ गई नेगेटिव। अब देखो 5 के लिए निकाल रहे हो तो 5 के लिए किसका यूज़ करोगे, 4 और 3 का यूज़ करोगे, है ना। 2 1 को छोड़ देंगे क्योंकि हमें रिसेंट वैल्यू उठानी पड़ती है, जस्ट ऊपर वाली, उससे पहले वाली का हमारा कोई काम ही नहीं होता है, क्योंकि हमें इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं है, हमें साइन वाला रूल इसमें यूज़ नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो हमने x5 निकाला, x5 के लिए x3 x4 माइनस 3 किया, तो मेरे पास क्या है 0.51, और पहले वाली वैल्यू भी क्या आ रही थी 0.531, है ना। तो देखो हमारे पास जो पहली वैल्यू आ रही थी जब हमने देखी, तो हमारे पास हमें पहली वैल्यू क्या मिली, पहली मिली थी 0.53171, ये मिली है 0.516, तो 0.5 की रेंज में आ रही है। ठीक है, तो इससे कुछ डिफरेंस नहीं है, हम अपने आंसर को यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। बट आई मुझे आगे की, इन्होंने कोई डेसिमल पॉइंट बोला है, देखो अगर हमारे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 4 या 5 डेसिमल प्लेस तक आनी है, तो हम आगे भी फाइंड करेंगे। हाँ देखो, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 के लिए बोलिए तो हमें आगे 5 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही डिजिट तक सेम पहुँचे ना। 5 निकाला तो क्या मिला 0.51, तो 3 तक पहुँच गए। 7 निकाला तो क्या मिला, एग्जैक्टली 4 तक बिल्कुल सेम मिली है, 0.5177, 0.5177, करेक्ट। तो यहाँ तक हमें सेम मिल गई, यहीं पे हम क्या कर देंगे, अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक, डेसिमल के पास 4 प्लेसेस सेम होनी चाहिए, वहाँ तक हमने निकाला। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मिल गया, 0.5177। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें स्पेसिफाई करके देखनी है। जो मेन है वो क्या है कि आप लोग 2 इनिशियल वैल्यू लोगे, लेकिन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सीन नहीं देखोगे, रेगुलर फाल्सी में हम लोग देखते थे। ठीक है, और इसमें जैसे हमें नेक्स्ट आइट्रेशन निकालनी है, तो उसके लिए
पहले वाली प्रीवियस टू वैल्यूज़ को यूज़ करना है और अपनी न्यू वाली आइट्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि साइन को चेक करना है, इसमें साइन का रूल कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है, अपना नॉर्मली सॉल्व करना है। तो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। क्या बोला है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ दिस यूजिंग सेकेंड मेथड। तो सेम पहले x0 में हमने क्या डाला 1 रख के देखा, क्या मिला -10। x1 पे हमने 2 रख के देखा, क्या मिला 4, ठीक है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे तो हमें मिल गई है। देखो दोनों पॉजिटिव तो नहीं होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो हमने यूज़ कर लिया है। अब इसके लिए क्या है कि जब तुम वहाँ पे तो जो हो गई, हमें x0 और x1 के इंटरवल में साइन नहीं देखने हैं, जस्ट x2 की वैल्यू लोगे तो x0 और x1 के इंटरवल का यूज़ करोगे। तो हमने x0 लिखा, x1 लिखा, हमारी वैल्यू क्या आई पॉजिटिव। इस पे अपने फंक्शन की वैल्यू देखी क्या आ रही है नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहाँ तक बोला है, बस बोला यूजिंग सेकेंड मेथड, कोई प्लेस नहीं है, चाहे 2 प्लेस डेसिमल के हों या फिर 3 हो, 3 तक सेम हो, 4 तक सेम हो, कहीं तक भी करो, ठीक है। अब हम जब सेकेंड आइट्रेशन निकालेंगे तो किसका यूज़ करेंगे 2 और 3 का। 2 और 3 का यूज़ किया तो क्या मिला -0.417। अब थर्ड आइट्रेशन पे आ जाओ, जब थर्ड वाला निकाला सेम वैल्यूज़ रखी अपना, थर्ड वाले के लिए 3 और 2 क्या यूज़ करेंगे, तो 3 और 2 का यूज़ किया, क्या मिली मुझे 1.8578, यहाँ पे क्या मिली थी 1.8385, राइट। इस पे देखिए फंक्शन की वैल्यू तो कितनी आ रही है 0.0541, राइट। अब देखो जरा यहाँ पे देखो x5 निकाला तो कितनी आ रही है 1.8556, x6 निकाला तो एग्जैक्टली सेम मिल गई। जहाँ पे हमें एग्जैक्टली सेम मिली वहीं पे हमने अपने क्वेश्चन को दी एंड कर दिया, वहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा और हमें ऊपर और नीचे दोनों सेम वैल्यू मिल गई। इसके आगे हमें अपने क्वेश्चन को करना ही नहीं है। इसका मतलब हमें मिल गया कि हमारे पास मतलब अप्रोप्रिएट जो एक्यूरेसी हमें अचीव्ड करनी थी वो हमें मिल गई है कि यहीं पे ही हमारे पास लाई करेगा। यही हमारे पास एग्जैक्टली रूट की वैल्यू है 1.8556 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यही हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा गिवन इक्वेशन का, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो इससे पहले देखो हमने रेगुलर फालसी मैंने कराया है जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें, उसका लिंक आपको इस लिंक बॉक्स में मिल जाएगा इसके नीचे, ठीक है। आप लोग अपने उस लिंक पे जाके पहले रेगुलर फालसी को देख सकते हैं कि उसमें और फिर इसमें डिफरेंस क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिसने रेगुलर फालसी मेथड को नहीं पढ़ा। तो जिसने पढ़ लिया तो वो तो अगर डायरेक्ट सेकेंड करेगा तो उसे ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।